अगला साडा टॉपिक है जी डिजाइन ऑफ शाफ्ट सबजैक्टिड टू टॉर्शन ओनली कि जदों किसी भी शाफ्ट ते सिर्फ असी टॉर्शन की ही गल करके जदों शाफ्ट्स प्योर टॉर्शन दे विच होण तां उस टाइम जदों शाफ्ट्स नूं असी डिजाइन करना होवे तां उदों असी शाफ्ट्स नूं किस तरीके नाल डिजाइन करते हाँ। तो इत्थे मैं तुहाडे कोल एक हल्का जिहा एक डायग्राम बनाया है। सो डायग्राम के थ्रू उसनूं समझण की कोशिश करते हैं कि सपोज इत्थे मैं एक शाफ्ट लई है, शाफ्ट दा मैं क्लॉकवाइज इहनूं ट्विस्ट करन की कोशिश की तो जो उसकी लेंथ है तो थ्रू आउट लेंथ जो एल है वो एंगल फाई के थ्रू ट्विस्ट हो गई अपने एक्सिस के अबाउट। अगर उसे चीज़ नूं ही मैं क्रॉस सैक्शन तो देखिया तो क्रॉस सैक्शन दे विच इस चीज़ नूं जदों ट्विस्ट किया तो सपोज वो स्टार्टिंग दे विच मेरे को इस पॉइंट ते सी तो जदों ट्विस्ट करन तो बाद मैं चैक किया वो इस पॉइंट के उत्ते पहुँच गई। सपोज दिस पॉइंट इज माई ए एंड दिस पॉइंट इज माई बी। ट्विस्टिंग होने तो बाद वो बी पॉइंट ते पहुँच गई। सो नैक्सट है जी ये जो ट्विस्टिंग होंदी है या जिन्हों असी टॉर्क कहते हाँ या जो ट्विस्टिंग मोमेंट है ये टर्म्स की ने। सो टॉर्शन के बारे असी पहलियां क्लासां दे विच पढ़ चुके हाँ। सो हजे मैं हल्का जिहा डिस्क्रिप्शन दूंगा जी टॉर्क के बारे या ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों इको ही सेम चीज़ है। की चीज़ होंदी है जदों असी एग्जाम्पल के तौर पर लईए असी घर दे विच साडियां लेडीज़ ने कपड़े धोंदियां ने कपड़े निचोड़दियां ने या तुसी आप भी कदे कपड़े निचोड़े होणगे तो उत्थे असी की करते हैं एक साइड तो कपड़े नूं फड़ के क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एक साइड तो असी एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने मूव करवाने हैं। तो जदों इस तरह असी उसनूं मूव करवाने हैं तो दोनों साइडों ते असी इक्वल ते अपोजिंग कपल अप्लाई किया हुंदा है जिस करके उहदे अंदर ट्विस्टिंग हुंदी है। सो वो ट्विस्टिंग का ही कंसैप्ट कपल का कंसैप्ट असी इत्थे देखते हाँ कि जदों असी किसी भी एलीमेंट नूं रोटेट करवाउणा होवे तो उहदे ते सपोज इत्थे हुण साडे कोल एक टेंजेंशियल फोर्स है अलग अलग पॉइंट ते मैं लगा के दिखाई है वैन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सिस एफ फोर्स है ओपोजिट साइड ते लग रही ने। सो जदों इस तरीके दे नाल फोर्सिस अप्लाई कीतियां जाण तो उस टाइम सेंट्रल डिस्टेंस इस सेंट्रल डिस्टेंस नूं सेंटर नूं बिल्कुल असी कह दिंदे आ दैट इज ओ पॉइंट तो लैके आउटर फाइबर ते आउटर रेडियस ते आर डिस्टेंस दे उत्ते ये एफ फोर्स टेंडेंशियली एक्ट कर रही है। तो इस तरीके दे नाल जदों ओपोजिट दो फोर्सिस लगणगियां तो वो उसनूं रोटेट करनगियां। सो तो इस तरीके दे नाल जदों कपल फोर्सिस इसनूं रोटेट करदियां ने दूसरी साइड ते कपल फोर्सिस ओपोजिट साइड ते इहनूं रोटेट करनगियां। सो इस तरीके दे नाल साडे कोल ट्विस्टिंग पैदा होएगी। सो इत्थे ट्विस्टिंग दा फॉर्मूला लिया गया है दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट इज टी विच इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच कैन बी रिटन एज एफ इंटू आर। तो इत्थों असी टॉर्क नूं एफ मल्टीप्लाई बाय आर लिख सकते हैं। सो नैक्सट अगे है जी अ शाफ्ट इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्शन इफ देयर इज कंसिडरेशन ऑफ टॉर्क ओनली in the shaft and the shaft fails under shear stress only कि जदों शाफ्ट दे उत्ते बेंडिंग दी गल ना होवे एक्सियल फोर्सिस दी गल ना होवे सिर्फ ते सिर्फ असी टॉर्क दी ही गल कीती जावे ट्विस्टिंग मोमेंट दी ही गल कीती जावे। सो उस उन्हां शाफ्ट्स नूं असी कंसीडर करते हाँ कि शाफ्ट सब्जैक्टिड टू प्योर टॉर्शन ओनली। तो जदों शाफ्ट्स प्योर टॉर्शन दे उत्ते काम करदियां हन तो उत्थों असी एक टॉर्शन इक्वेशन लैने हाँ जो टॉर्शन इक्वेशन सानू कुछ इस तरीके दे नाल दिती गई है। टॉर्शन इक्वेशन इज टी अपॉन आई पी इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट टर्म सी। सो इत्थे जो टर्म्स ने साडे कोल ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ टी इज टॉर्क जो कि असी न्यूटन मीटर या न्यूटन mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। IP है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि यूनिट्स होंगे ने ये mm पावर 4। टाउ इज द shear stress produced in the material that is न्यूटन पर स्केयर mm कि जदों मटीरियल नूं ट्विस्ट किया गया तो उस दे अंदर जो shear stress प्रोड्यूस हुई तो वो कितनी होएगी। नेक्स्ट इज R, R is the radius of the shaft that is in mm। G that is modulus of rigidity which is equals to the ratio of shear stress to the shear strain जिहड़ी कि असी न्यूटन पर स्केयर mm दे विच नोट करते हैं। नैक्सट है थीटा, थीटा है साडा एंगल चेंज। हुण इत्थे असी देख सकते हाँ कि उत्ते जो साडा डायग्राम सी
डायग्राम दे विच साडे कोल क्रॉस सैक्शन दे उत्ते तां कितना एंगल चेंज होया तां दैट इज कंसीडर्ड एज थीटा। सो ये थीटा है, इनू असी रेडियंस दे विच नोट करते हैं। नैक्सट है जी लेंथ ऑफ द शाफ्ट दैट इज इन mm। सो ये तो ही असी कुछ कैलकुलेशंस करांगे, कुछ इक्वेशंस नू यूज करके एक दो चार फॉर्मूले असी जनरेट करांगे जो कि सानू अगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने दे लई काम आएंगे। सो नैक्सट जो असी गल करन जा रहे हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। जदों भी असी शाफ्ट नू प्योर टॉर्शन दे उत्ते डिजाइन करते हाँ तो शाफ्ट का डिजाइन हमेशा ही दो तरीके नाल कीता जाता है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया दे बेसिस दे उत्ते एंड रिजिडिटी बेसिस दे उत्ते। सो इत्थे पहला असी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के बारे गल करांगे कि टॉर्शन इक्वेशन दी ही जदों असी पहलियां दो टर्म्स नू लैके चलते हैं, जिवें कि असी इत्थे टॉर्शन इक्वेशन देखी सी T/IP टाउ अपॉन R। जदों इन्हां सिर्फ दो टर्म्स नू ही असी कंसीडर कीता तां साडे कोल इक्वेशन जो आई दैट इज T/IP टाउ अपॉन R। इन्हां नू ही मैं अगे रिजोल्व कीता। मैं की कीता जी अगे नैक्सट दे विच IP उपर ले गया। हुण इत्थे IP असी पढ़ी सी की सी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नाल ही मैं इत्थे शो कीता है कि IP जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सर्कुलर शाफ्ट का जदों किसी भी बॉडी का जो क्रॉस सैक्शन है वो सर्कुलर फॉर्म दे विच होवे तो उसका जो IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुंदा है उसका फॉर्मूला ऑफ अ सर्कल दैट इज π/32 इंटू d⁴ ये चीज़ हुंदी है। हॉलो के केस दे विच इसदा फॉर्मूला हुंदा है दैट इज IP इज इक्वल्स टू π/32 इंटू कैपिटल D4 दैट इज आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट माइनस इंटरनल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इस दे बराबर हुंदा है। सो इत्थे असी पहला हॉलो वास्ते उहदा डिजाइन देखते हैं, सॉरी सॉलिड वास्ते उहदा डिजाइन देखते हैं। तो सॉलिड दा फॉर्मूला IP वास्ते है दैट इज π/32 इंटू d⁴। सो यही फॉर्मूला असी फरदर इत्थे पुट कीता इस जगह दे उत्ते और रेडियस नू मैं d/2 पुट कर लिया और असी जानते हाँ कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ हुंदा है। सो इत्थे असी पुट कीता तो सो फॉर्मूला जो मेरे को बनिया दैट इज सॉलिड शाफ्ट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने दे लई दैट इज T इज इक्वल्स टू π/16 इंटू टाउ इंटू d⁵। सो इस फॉर्मूले तो असी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हाँ कि किसी भी शाफ्ट दे विच कितनी स्ट्रेंथ जनरेट होंदी है, या असी इथों ईजिली देख सकते हाँ कि किसी भी शाफ्ट की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। सो अगे ही नाल ही मैं इसे ही फॉर्मूले नू हॉलो शाफ्ट वास्ते दिता है कि हॉलो शाफ्ट वास्ते मेरा यही फॉर्मूला की हो सकता है। तो जदों इसे ही इक्वेशन दे विच असी इस जगह दे उत्ते IP की वैल्यू हुण π/32 इंटू d⁴ ना पुट करके असी पुट करिए दैट इज π/32 इंटू d⁴ माइनस d⁴। तो साडे कोल जो इक्वेशन आएगी दैट इज ये आ जाएगी π/16 इंटू टाउ इंटू d⁻⁴ माइनस d⁴ अपॉन d0। हुण इहदे विच d0 मैं की लिया है जी दैट इज आउटर डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ इंटरनल शाफ्ट ऑफ हॉलो, सॉरी इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट। सो इस दे विच ही जदों मैं कुछ चेंजिस कीते मैं की कीता इंटरनल डायमीटर टू एक्सटर्नल डायमीटर मैं एक रेशो ले ली इस फॉर्मूले नू आसान करन दे लई दैट इज इक्वल्स टू K। तो जदों यही इक्वेशन दे विचों मैं इहदे विच पुट कीता तो मेरे को जो फॉर्मूला बनिया दैट इज T इज इक्वल्स टू π/16 इंटू टाउ d⁻³ इंटू 1 माइनस K⁴ ब्रैकेट के अंदर। तो इतों हम दोवां फॉर्मूले दे विच सिमिलैरिटी अगर देखिए तो इस सॉलिड के फॉर्मूले और हॉलो के फॉर्मूले दे विच असी देख रहे हैं π/16 इंटू टाउ इत्थे आ गया साडे कोल d³ इत्थे आ गया d⁻⁵, बस हॉलो के केस दे विच 1 माइनस K⁴ नाल लग जाना। सो इन्हां दो फॉर्मूलेस की हेल्प के नाल प्लस इत्थे अपने कोल IP के दो फॉर्मूलेस हो गए तो इन्हां दी हेल्प के नाल असीं न्यूमेरिकल्स काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। नाल ही है कि जदों असीं शाफ्ट का डिजाइन करते हाँ रिजिडिटी बेसिस के उत्ते रिजिडिटी क्राइटेरिया के उत्ते तो टॉर्शन इक्वेशन तो ही असीं हुण इत्थे देखांगे कि जदों पिछला डिजाइन किया सी उदों असीं T/IP लिया सी नाल असीं लिया सी टाउ अपॉन R, बट जदों असीं रिजिडिटी क्राइटेरिया के उत्ते डिजाइन करांगे तो इत्थे नाल ही ले लांगे असीं g⁵/L। सो इस तरीके दे नाल असीं दोनों तरीकों के नाल ही शाफ्ट का डिजाइन कर सकते हाँ ईजिली।